Hello everyone, good evening. So this is question 2 from essay stream of 2020 KVP by paper, right? हालांकि ये पेपर जब हुआ था आपका 31st, this paper happened on 31st Jan 2021. तो ये ऐसे स्ट्रीम जो कि क्लास 11th के बच्चे देते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, right? So in this session we are going to discuss this question. What we have that there are two polynomials p1x which is x cube minus 2020 x square plus b1x plus c1, p2x which is x cube minus 2021 x square जो इनकी फेवरेट हैबिट होती है केवीपीआई की 2020 2021 ईयर को जरूर ये इंसर्ट करते हैं डाटा में कहीं ना कहीं x square plus b2x plus c2 b polynomials having two common roots alpha and beta. So they have two common roots, right? तीसरी रूट कुछ भी हो सकती है बट दे हैव टू कॉमन रूट, दो रूट इनके अंदर कॉमन है, मतलब अल्फा बीटा इसकी भी रूट है और इसकी भी रूट है. फर्दर वी हैव सपोज देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल्स q1x and q2x such that p1x into q1x plus p2x into q2x is equal to x square minus 3x plus 2. So basically we should write it down separately. So we have p1x into q1x plus p2x into q2x is equal to x square minus 3x plus 2. Then the correct identity is, what is the meaning of identity? Meaning of identity is which is universal truth, which is always true. ऐसा नहीं कि वो कभी ट्रू होगी, वो हमेशा ट्रू होगी, right? And what we have options, p13 plus p21 plus 4028 is equal to 0, p13 plus p21 plus 4026 is equal to 0, p12 plus p21 plus 4028 is equal to 0. तो मतलब कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं. डी ऑप्शन में देखो p11 plus p22, I hope you all must be aware of this thing. What is the meaning of p11? p11 means that in p1x it means in p1x, that is this x cube minus 2020 x square plus b1x plus c1 है ना. इस p1x में रिप्लेस कर दो x की जगह पे x by 1, so that is your p1, that is your p1 of 1. okay, तो p11 plus p22 plus 4028 is equal to 0. तो अगर हम कुछ थोड़ा देखें कि यार ये ऑप्शंस में p31 मतलब इनमें वैल्यूज पुट करने वाली बात हो रही है, राइट? एंड देयर इज नो मेंशन, नॉट एट ऑल मेंशन ऑफ q1x q2x से मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में. ये हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, मतलब आप इसको पढ़ो कि कहीं पे भी q1x q2x का कुछ भी डिफरेंस है. क्वेश्चन में दिया हुआ है q1x q2x क्या है, तो डू दे मैटर, उनका कोई मायना है कि भाई उनका होने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनके होने ना होने से, मतलब उनमें क्या, उनकी वैल्यूज क्या है, हमें कोई मतलब नहीं इस बात से. पर जो हमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन, हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये इशू आके बन जाता है ना, कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करें. अब एक सोचने वाली बात है भाई, आप ये चीज नोटिस करो, alpha and beta, they are roots of p1x and p2x. okay, alpha and beta are roots of p1x and p2x. it means p1 alpha should be equal to 0, isn't it? इतना बताओ मुझे. if p1x is a polynomial, मैं लिख भी नहीं रहा हूं, मैंने लिखा हुआ है हालांकि p1x क्या है, लेकिन यहाँ पे हमें अल्फा डाल के पुट करके चेक करने की जरूरत भी नहीं है. मैं आपको यहां तक कह रहा हूं बिकॉज क्या हमें यहाँ पे b1 c1 की बात हो रही है, b2 c2 की बात हो रही है. हो सकता है आगे जाके हमें इसके बारे में बात करनी पड़े, लेकिन अभी तो कोई चर्चा नहीं हो रही है, राइट? तो इसका मतलब अगर अल्फा बीटा दे आर कॉमन रूट्स ऑफ p1x and p2x, it means p1 alpha is equal to 0, then p2 alpha is equal to 0, then p1 beta is equal to 0, okay, p2 beta is equal to 0. तो मतलब इसका क्या फायदा हुआ, क्या लगता है उसका क्या फायदा होगा? जो ये इक्वेशन है आप देखो, इसको देने के पीछे कोई तो रीजन होना चाहिए.
ऐसा तो है नहीं कि बेवजह दे रखी होगी, और Q1x Q2x का हमें यूज नहीं करना है। तो आप एक चीज सोचो, एक छोटी सी बात सोचो भाई, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, है ना, तो मैं इस एक्सप्रेशन में, किसमें, P1x, इन दिस एक्सप्रेशन P1x प्लस, सॉरी, P1x इंटू Q1x प्लस P2x इंटू Q2x is equal to x square minus 3x plus 2. In this expression, if I replace x by alpha, so we will get P1 alpha Q1 alpha plus P2 alpha into Q2 alpha is equal to alpha square minus 3 alpha plus 2. Now ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, P1 अल्फा की वैल्यू भी ऊपर 0 है ना, P2 अल्फा दैट इज आल्सो 0, ये 0 ये 0, होल लेफ्ट साइड इज 0, राइट? सो वी हैव बेसिकली अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इजंट इट? ऐसा हो गया। आप लोग एक बात सोचो, सेम थिंग विल हैपन विद बीटा। इफ यू रिप्लेस इन दिस फर्स्ट, लेट अस से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, रिप्लेस x by बीटा इन फर्स्ट इक्वेशन, तो भी आपको क्या मिलेगा? सोचो, you have alpha square minus 3 alpha plus 2 is equal to 0. If you replace beta in if you replace x by beta in first equation, you will get beta square minus 3 beta plus 2 is equal to 0. Now क्वेश्चन अब आके इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि आप ये बात सोचो, ये थोड़ी सी है ना, पता है हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उसमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का टॉपिक होता है। सो ऑल ऑफ अस यूज्ड टू स्टडी सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एट मैक्स डिफरेंस ऑफ रूट्स, राइट? क्वाड्रेटिक की बात करो, सो क्यूबिक भी होता है और बाइक्वाड्रेटिक एंड अदर्स। तो लेकिन एक बात तो उसमें छूट जाती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं केवीपीओआई के अलावा भी बात करूं, जेई एग्जाम की बात करूं, तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाला पार्ट कि अगर एक क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं तो वो रूट भी तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। हम इस बात, ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं या इसको पढ़ते तो हैं लेकिन इसकी एप्लीकेशंस को नहीं देखते। आप उठा के देखो मेंस के पेपर को, इवन एडवांस के पेपर को, इसी एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर के। सो मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं है कि वो पहले ही आ गए बस, अब नहीं आएंगे, अब भी आएंगे, आते रहेंगे इस तरह के सवाल रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के अंदर। अगर आप ये सोचो कि ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, राइट? अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये ऐसा अपीयर नहीं हो रहा है कि देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 व्हिच हैव टू रूट्स? एक्चुअली वही x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ही था ये। सो मैं अगर हम ये कहें कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या ऐसे लिख लो कि ये एक पॉलिनोमियल है, राइट? एंड इट हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, बिकॉज आप देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा बीटा के दो रूट हो गए। सो व्हाट? सो इससे ये फायदा हो जाएगा कि आपको अल्फा बीटा की वैल्यूज मिल गई। भाई अल्फा बीटा की तो इससे मतलब तो नहीं कि अल्फा क्या है बीटा क्या है एग्जैक्टली, हमें इस बात से मतलब है कि दोनों की वैल्यूज क्या क्या है, दो कॉमन रूट्स कौन सी हैं, राइट? वो अल्फा बीटा का वहां पे से इतना मतलब है कि दो कॉमन रूट्स हैं कौन सी, आ गई हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसकी दो रूट्स कौन सी हैं? इसकी दो रूट्स क्या होंगी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की पॉलिनोमियल की दो जीरोस क्या होंगे इसके? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, खेल खत्म, दो रूट्स आ गए कॉमन। अब इसका क्या फायदा है दो रूट्स आने का? इसका फायदा ये है कि आप एक छोटी सी बात समझो, एक बात, इसका मतलब P1 अल्फा 0 था, इसका मतलब क्या? P1 1 0 है, P1 2 0 है, P2 1 0 है, P2 2 0 है। कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 1 आ रहा है, ये इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में डेलिबरेटली ऐसी भी चीजें रखी जाती हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो, आप जरा ऑप्शंस को देखो ध्यान से, सी और डी ऑप्शन। मतलब ये होता है कि अगर आप देखो, मैं इतना टाइम ऑब्वियसली डिटेलिंग कर रहा हूं मैं कंसेप्ट की, इसलिए लग रहा है एग्जाम में अगर आप बेसिक छोटी सी बातें पकड़ लो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपका एफर्ट से हो जाएगा क्वेश्चन।
मैं इसमें तो डिटेलिंग हो रही है, इसलिए इसमें मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल में नहीं आएगा अगर आप पहली बात को पिक कर लो फटाफट से। और फिर देखो कि ऑप्शनल एलिमिनेशन कैसे काम करता है। आप ये चीज नोटिस करो, P12 0 है, P21 0 है, P1 देखो जो चारों टर्म लिखी हुई हैं, जो चारों वेरिएशन हमने नीचे लिखे हुए हैं वो इस सी और डी ऑप्शन के अंदर देखो आ रहे हैं। तो ये 0 है, P12 P21 0 है, P11 0 है, P22 0 है। हाउ कैन this 4028 be 0? How can this 4028 be 0? तो C और D तो ट्रू हो ही नहीं सकते ऑप्शन। भाई आप 0 में कुछ ऐड कर रहे हो 4028 जैसी बड़ी क्वांटिटी, हाउ कैन इट बी 0? तो C और D तो फ्लैट इनकरेक्ट हो गए, है ना। आप एक चीज और नोटिस करो कि आपके जो A और B ऑप्शन है, आपको उसमें क्या फाइंड करना है। A और B ऑप्शन को ध्यान से देखो, P13 प्लस P21, P13 प्लस P21, 4028 4026, मतलब कि बेसिकली, और उसके अलावा भी एक और चीज, P21 क्या है 0, भाई हमने लिखा है ना P21 0। तो बच्चों इसका मतलब व्हाट वी नीड टू फाइंड इज जस्ट P13 फाइंड करो, जस्ट P13 फाइंड करो, और उसका जो इनवर्स होता है एडिटिव इनवर्स, मतलब P13 फाइंड किया आपने, अगर मान लो आपको वो -4028 आया तो 4028 ऐड करके 0 हो जाएगा। अगर वो आपको -4026 आया तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो P13 कैसे फाइंड करें, ये रहा हमारा P1x। यहां मैं मान सकता हूं कि थोड़ा काम आएगा, कि आप ये कह सकते हैं कि भाई इसमें अपना थोड़ा काम आ जाएगा। यू हैव दिस P1x, इसमें आपको 3 इनपुट करना पड़ेगा, राइट। इसमें आपको 3 इनपुट करना पड़ेगा, और सिर्फ वो नहीं, आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी क्योंकि आपको 2 वेरिएबल आएंगे, तो आपको B1 और C1 की वैल्यू चाहिए, वो कहां से लाओगे। सो इसलिए यहाँ पे थोड़ा काम आएगा कि P1 1 वो 0 होगा ना, 1 इनपुट करो इसमें, 1 क्यूब -2020 इंटू 1 स्क्वायर प्लस B1 इंटू 1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपकी B1 प्लस C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लोग इसको सॉल्व करना कैलकुलेशन, इट विल बी इक्वल टू 2019। ओके, ऑल्सो P12 इज इक्वल टू 0, तो आप 2 इनपुट कर दो x की जगह पर, यू विल गेट 2 क्यूब -2020 इंटू 2 स्क्वायर प्लस B1 इंटू 2 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इससे आपके पास आ जाएगा 2 क्यूब 8 -2020 इंटू 4, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट राइट नाउ, है ना, मैं लास्ट स्टेप में कैलकुलेट करूंगा, प्लस 2B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो इससे कुछ ऐसा आपके पास आ जाएगा 2B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 2020 इंटू 4 -8। हालांकि बहुत सिंपल है कैलकुलेट करके, अगर आप कर भी लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मैं क्या सोच रहा हूँ ना, वो 2020 का जितना अपना कैलकुलेशन मतलब फाइनली जो होगी वो एड ऑन मतलब सब्ट्रैक्ट होके खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ना ज्यादा बेहतर समझ रहा हूँ। बट वी नीड टू फाइंड इज कि P13 क्या होगा। सो P1x है ना, उसमें P13 पुट कर दो। P13 क्या हो जाएगा अपना 3 क्यूब -2020 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3B1 प्लस C1। ओके, सो दिस इज 3 क्यूब 27 -2020 इंटू 3 स्क्वायर, तो -2020 इंटू 9। 3B1 प्लस C1 कैसे निकालें। अगर आप एक चीज नोटिस करो, हमें ना मतलब हम इतना काम कर सकते हैं कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, फर्स्ट B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 2019 और 2B1 प्लस C1 को ऐड करें, तो उससे 3B1 प्लस 2C1 आ जाएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, हम निकाल ही लें यार C1 की वैल्यू, कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, उससे हमारे पास B1 की वैल्यू आ जाएगी, सीधे B1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम C1 की वैल्यू निकाल लें। या फिर हम ये कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास B1 की वैल्यू आ गई, मेरा कहने का एक्चुअली मतलब यही है कि आप अगर पहली इक्वेशन B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 2019 और 2B1 प्लस C1 इन दोनों को ऐड करोगे, है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐड करके इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ जाएगा 3B1 प्लस 2C1 इज इक्वल टू 2019, दैट इज 2020 माइनस 1 प्लस 2020 इंटू 4 माइनस 8, सो दिस इज 2020 इंटू 5 -9, ये आ गया अपने पास। लेकिन अगर बस C1 और मिल जाए अलग से तो काम हो जाएगा। तो C1 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ C1 और निकालना होगा। देखो कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2B1 प्लस 2C1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2019, है ना, और माइनस कर दो 2B1 प्लस C1 किसे, विच इज 2020, तो माइनस 2020 इंटू 4 प्लस 8
ठीक है ना, और ये आपका आ जाएगा, इसको आप इवेल्युएट, इससे आपका C1 क्या आ जाएगा, C1 इससे आ जाएगा आपका 2, और 2019 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2020 minus 1, which is 2 into 2020 minus 2 minus 2020 into 4 plus 8. So basically C1 क्या आ गया आपका 2020 कितनी बार आ रहा है, देखो ये तो 2 टाइम्स है और ये -4 टाइम्स है, सो बेसिकली -2 into 2020 और ये -2 plus 8 plus 6, ये C1 आ गया. So we have 3B1 plus 2C1 and we have C1. तो इन दोनों को ऐड कर देने से आपके पास C1, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 3B1 plus C1. हो सकता है मे बी माई कैलकुलेशन वे ऑफ कैलकुलेटिंग ये आपको थोड़ा टीडियस लगाओ, लेकिन ये मेरा करने का तरीका इसलिए सीधे 3B1 plus C1 निकाल लो rather than finding B1 अलग से and C1 अलग से. दैट इज व्हाई मैंने ऐसे किया. मे बी आप एक बार वो भी ट्राई करके देख लेना कि B1 अलग से फाइंड कर लो, C1 अलग से फाइंड कर लो, अगर वो ठीक लगे तो वो फॉलो कर लो या फिर ये वाला फॉलो कर लो. एक ये भी कर सकते हो कि दोनों से पहले B1 निकाल लेते फिर 2B1 plus C1 में ऐड कर देते. तो खैर इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा ये एक्सप्रेशन 3B1 plus C1, और वो क्या आएगा, वो आएगा अपना, देखो आप लोग ऐड करके, यहाँ पे है 2020 into 5, यहाँ पे है -2 into 2020, तो वी हैव 2020 into, अच्छा ये तो C1, सॉरी ये C1 आया, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना. तो 2020 into 5, तो -2 into 2020, इट विल बी 2020 into 7, ठीक है ना, और ये -9 है, ये -6, तो ये -15 हो गया यहाँ पर, ठीक है. 27 -15 कितना हो गया, 12, -2020 into 9 plus 2020 into 7, इट विल बी -2020 into 2, तो ये आपका हो गया 12 minus 4040 which will be equal to -4028. तो P13 की वैल्यू, सॉरी कुछ एक इश्यू आ गया. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर थे कि ये बन गया था 12 minus 4040 and it is equal to -4028. खेल खत्म. P13 -4028 है, तो कौन सा ऑप्शन क्या ऐड करने पे वो 0 हो जाएगा, 4028 ऐड करने पे वो 0 हो जाएगा. P21 की तो वैल्यू 0 ही आ गई थी, वो तो मैं कर ही नहीं रहा था, ठीक है ना. तो यहाँ मे बी कैलकुलेशन के पॉइंट से थोड़ा सा आपको लगा हो कि इसमें और क्या ईज आउट हो सकता है, लेकिन देखो आप जो वे ऑफ अप्रोच था वो बिल्कुल ठीक था, बट कैलकुलेशन जो है 3B1 plus C1 को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप B1 और C1 अलग से फाइंड कर दे तब भी इट विल बी टेकिंग दिस मच स्टेप्स, ठीक है ना. कैलकुलेशन के पॉइंट से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा था, वरना कंसेप्ट आप एकदम इसमें पिक कर सकते थे, ठीक है ना. सो ओके, we will meet in one more session, another session, and then we will discuss more questions. Okay, bye.